कि लोग गोरखालैंड को लेके एक ऐसा ये हो गया था कि ये हमारा जमीन या मेरे घर को लूट के ले जाए। तो उस समय जो गोरखा या नेपाली हम जिसको बोलेंगे, तो उस समय एक जाति विशेष आ गया था ना, इसलिए उस समय का थोड़ा सा माहौल अलग था। उस समय का जो भी हुआ आपके सामने है, जो भी। और आज अगर बात करें डुवर्स और तराई के लिए, तो वो सिचुएशन अभी नहीं है। अभी देखेंगे डुवर्स में उस तरह का कोई ये नहीं है। अभी यहाँ पे जो भी हमारे चाय बागान है, हम चाय बागान के अंदर में आदिवासी, गोरखा, नेपाली समुदाय एक साथ मिलकर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले होकर बहुत सारी चीजें हुई है डुवर्स के अंदर में। काफी सारा चीज हमको मिला है डुवर्स के अंदर में और देखने को भी मिला है। और सबसे बड़ी बात बोलेंगे तो आदिवासी अपने हक के लिए आवाज उठाना बिल्कुल सही है। और मुझे गर्व है, हम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद करते हैं और विकास परिषद ही ऐसा एक बैनर मिला जिससे आज हमारे जितने भी, मैं तो पहले ही कहा ना कि जो भी आज पॉलिटिकल दल में जो पॉलिटिकल दल को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है आदिवासी समाज हो के, या रूलिंग में हो, या आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या एनजीओज में, इससे पहले जब विकास परिषद के पहले कोई एनजीओ नहीं हुआ था, नहीं बना पाता था, कोई अपना संगठन रजिस्टर नहीं कर पाता था, कोई अगर 10 लोग बैठ के अगर मीटिंग करते थे तो उस समय उनको माने मीटिंग करने नहीं दिया जाता था या उनको केस कर दिया जाता था। ऐसे परिस्थिति में विकास परिषद आया और सबको विकास परिषद में जुड़े। आज एक फ्रीडम दिया कि आज डुवर्स तराई के अंदर में आप अपना आवाज उठाते, लीडरशिप करना सिखाया। और लीडरशिप करके आज आप खुद ही देखिए, कोई मिनिस्टर हुआ, कोई एमएलए हुआ, कोई एमपी हुआ। आज विकास परिषद का बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये हमारा भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि आज हम मूल निवासी हैं, आज भारत देश का मूल निवासी है, लेकिन आज संघर्ष मूल निवासी, हमारे हाथ से जमीन लूटा जा रहा है। आज हमारा जो आइडेंटिटी है उसको खत्म किया जा रहा है। ठीक है, ये दुख की बात है कि पॉलिटिकल, जो मैं पहले ही बताया कि जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप हमारे समाज को होके आज चाहे एमपी हो, एमएलए हो, जो लोग हैं वो अपने बात को क्यों नहीं रख पाते हैं, ये समझ के परे है। बिल्कुल। कोई राजनीतिक पार्टी आप लोग को बुलाएंगे, वो कुछ ऑफर देंगे, तो क्या राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे? राजनीतिक पार्टी अगर ज्वाइन ही करना होता तो आज तक शायद हम भी बीजेपी होते या हम भी टीएमसी। आप लोग को ऑफर आ चुका है, लेकिन आज हम जिस संगठन से जुड़े हैं ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का संगठन है। और जब मैं आज जो भी पद में हूँ, आज मैं ग्रास रूट से आया और आज 16 साल से मैं विकास परिषद कर रहा हूँ। और हमने कई बार ऐसा सुनामी देखा कि विकास परिषद का लीडर इधर से उधर, कोई इधर गया, कोई उधर गया, लेकिन विकास परिषद अपना जगह खड़ा है। कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे तराई और डुवर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 2 मंत्री हम लोगों को तराई डुवर्स में मिला, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन तराई डुवर्स या डुवर्स की बात करेंगे तो जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा जो आदिवासियों का जिस तरह से डेवलपमेंट होना, वो नहीं। पूंजीपतियों को दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए। इसमें टीएमसी छोड़कर विभिन्न राजनीतिक पार्टी इसको घोर रूप से विरोध कर रहे हैं। आप लोग का स्टैंड क्या है इस विषय में? देखिए, आपको ये भी बता दूं कि 30% जो जमीन चाय बागान के अंदर जो टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है, इसके लिए हम लोगों ने बार बार विरोध किया था। आपको जैसे ही इससे पहले 2013 में एक नोटिफिकेशन है 5% के लिए, उसके बाद 2019 में 15% के लिए नोटिफिकेशन निकाला। तो उसी समय साथ हम लोग ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले हम लोगों ने विरोध किया। और आपको ये भी बता दो कि हम लोग 20 मार्च को पूरा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हम लोग डीएम को एक डेपुटेशन दिए, थ्रू डीएम हम ममता बनर्जी को हम लोग दे दिया। ये टी टूरिज्म एलाइड बिजनेस हमारे चाय बागान के अंदर पे, हमारे चाय बागान के लिए या हमारे आदिवासियों के लिए बहुत ही हानिकारक। एक निशान आदिवासी एक समान, लेकिन आज देखा जा रहा है कि विकास परिषद टुकड़े टुकड़े गैंग में बोलेंगे कि विकास परिषद टुकड़ा ये हो गया है, टुकड़ा गैंग हो गया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि विकास परिषद टुकड़ा नहीं हुआ है, या विकास परिषद, लेकिन उनसे नहीं हुआ नियत। आपको मैं बता रहा हूँ कि विकास परिषद टुकड़ा नहीं हुआ है। विकास परिषद तब भी एक था, अब भी है और हमेशा टुकड़ा नहीं। लेकिन आज आपको एक चीज मैं बता दूं कि विकास परिषद से जो जुड़ के, जो विकास परिषद से नाम परिचय पाके कोई पॉलिटिकल दल में चला गया, कोई अभी एनजीओ बन गया, अभी 15 से 20 संगठन लेकिन बन गया। वही नाम का मतलब आगे पीछे जोड़ के बहुत सारा संगठन बनाया गया है। इससे बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि विकास परिषद के नाम से अब 4-5 संगठन बना हुआ है डुवर्स के अंदर। तो ये संगठन के लिए मैं एक सवाल करना, ये पूछना चाहूंगा आपके संवाद के माध्यम से कि अगर विकास परिषद आपको पसंद नहीं है, या विकास परिषद का काम आपको पसंद नहीं है, विकास का लीडरशिप आपको अगर पसंद नहीं आता है, तो फिर आपके बैनर तले में आप आदिवासी विकास परिषद। देखिए, नॉर्थ बंगाल की बात करें या तराई डुवर्स की बात करें तो गोरखालैंड का विरोध इसीलिए हुआ था कि वो अलग गोरखालैंड के नाम से बनना चाह रहा था।
और पर्टिकुलर कोई एक माने माने जाति विशेष के लेके एक राज्य, यहाँ पे विभिन्न जाति हैं, लेकिन इस हमारे तराई डुवर्स को लेके अलग सा जो राज्य बनेगा वो गोरखालैंड होगा। तो जाति विशेष जो राज्य गठन होने था, तो इसलिए विरोध हुआ था। नमस्कार दर्शकबिन, डुवर्स संवाद में आप सभी को स्वागत जनाना चाहता हूँ। दर्शकबिन, जनता की आवाज कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष हम पहुंच चुके हैं। आज हम ऐसे शख्स से बातचीत करने जा रहे हैं जो कि डुवर्स की भूमि से जुड़े हुए नेता सब है, जो कि 2006 इस क्षेत्र में यहाँ के जो पिछड़े वर्ग के जाति सब है, आदिवासी जनजाति हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हुए आज तक यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं 2006 से आंदोलन जुड़े हुए आदिवासी विकास परिषद, जी हाँ, जो कि एक सामाजिक संगठन है। आदिवासी विकास परिषद 2007 में जब गठन हुई थी डुवर्स में, तो एक यूनिट के रूप में यहाँ पे काम करते हुए आज तक आदिवासी समाज और आदिवासी जाति के उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है, इस विषय में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग बातचीत करने जा रहे थे टोपो जी से, क्योंकि लेकिन उनका शारीरिक स्वास्थ्य कुछ खराब होने के कारण हम उन्हीं के जो प्रतिनिधि बबलू माझी और अमरदन बाखला जी से हम आज बातचीत करेंगे और इस अभी आदिवासी विकास परिषद का अवस्था कैसा है और किस तरह से आदिवासी समाज और जनजाति के लिए उन काम कर रहे हैं, इस विषय में हम विस्तृत रूप से उन लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शक, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, जनता का सवाल लेकर आज हम पहुंच चुके हैं आदिवासी विकास परिषद के हमारे दो नेता बबलू माझी और अमरदन बाखला जी के समक्ष में। तो आप सभी को डुवर्स संवाद में स्वागत जनाना चाहते हैं। तो सभी को हार्दिक जय जोहार। आपके डुवर्स संवाद के न्यूज के चैनल के माध्यम से मेरा नाम बबलू माझी है और मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जिला कमेटी का जॉइंट सेक्रेटरी और माल ब्लॉक का भी सेक्रेटरी। सभी को जोहार। मैं अमरदन बाखला, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट और माल ब्लॉक का हम लोग का सहायता केंद्र ऑफिस का प्रेसिडेंट। सर्वप्रथम आपसे हमारी जनता का एक जो सवाल है, इसके ऊपर जाने से पहले विकास परिषद का गठन संवत 2006 साल में हुआ था। इसका किस तरह से विकास परिषद यहाँ पे गठन हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यहाँ कब और कैसे और क्यों गठन किया गया था? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि विकास परिषद का गठन की अगर बात करूं तो विकास परिषद का गठन 78 में ही हो चुका है, 78 और 88 में ही हो चुका है और इसका रजिस्ट्रेशन आपका 87-88 में हो चुका है। और रही बात डुवर्स और तराई के क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ 2005-6 से ही या उससे पहले से ही यहाँ पे मीटिंग हुआ करता था, लेकिन लोग विकास परिषद या अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को जब पहचानने लगे, जानने लगे कि हाँ हमको हमारा एक आदिवासी का संगठन है जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद है, तो 2006 से इसको मैंने जानना शुरू हुआ और तब इस विकास परिषद का पूरे डुवर्स में या तराई में इसका डुवर्स यूनिट बोल के इसको जाना जाता था और इसका हेड ऑफिस मालबाजार था। उस समय मालबाजार पनवर बस्ती में था। उसके बाद जब आप सभी जानते हैं कि 2007-8 से जब गोरखालैंड का इशू हुआ तो उस समय सभी कोई डुवर्स तराई के लोग, जहाँ जितने भी लोग यहाँ पर बासिंदा हैं, यहाँ पे आदिवासी हैं, बंगाली है, बिहारी है, नेपाली है और भी कई समुदाय बसाबास करते हैं। तो उस समय ऐसा डर महसूस हुआ कि कहीं डुवर्स तराई को गोरखालैंड में शामिल करने के लिए इतना जोर कर रहे हैं या पहाड़ के लोग इसको जबरदस्ती इस मौजा को और अपने स्टेट में मिलाने के लिए और लोग आंदोलन शुरू कर दिए थे। उस समय यहाँ के जो पॉलिटिकल दल थे, यहाँ पे सीपीएम का राज था, उस समय सीपीएम का सरकार था और उस समय प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे यह डर जो महसूस हुआ था, उसमें कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उस समय एक जो संगठन हमको मिला जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद,
जो डुअर्स यूनिट करके हुआ करता था। तो उनका जो हमारा जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जो प्रेसिडेंट है, राज्य अध्यक्ष श्री बिरसा तिर्की जी हैं, और हमारे माल बाजार से हमारे श्री तेज कुमार टोप्पो जी हैं। तो उनके अगुवाई में ये संगठन चल रहा था। तो उसी समय हमारे जो भी 7-8 में जितने भी पूरे तराई डुअर्स के जितने भी लीडर्स लोग थे, या आप सभी को जानते हैं सभी को, तो वो लीडर सब उनके पास गए और उस संगठन को लेके आए, और उस संगठन के बैनर तले, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले सभी को संगठित हुए। और संगठित होने के बाद में इस जो गोरखालैंड का जो इशू था, उससे ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का बैनर तले जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तब पूरा तराई और डुअर्स में इस नाम को सभी को पहचानने लगे, इस झंडा को पहचानने लगे। तब से लेकर आज तक हम इस अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के साथ जुड़े हुए हैं, और आज हम कार्यरत हैं। आज आप माल बाजार में देखेंगे तो हम आदिवासी सहायता केंद्र भी खोले हैं, जिससे हम हमारे लोगों के जो भी सहायता हम करते हैं, जो भी मदद करते हैं, हम उसके लेके हम लोग कोशिश करते हैं। और हम वहाँ पे मंडे टू लेकर सैटरडे तक हम वहाँ पे सर्विस देते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। किसी का भी कोई भी समस्या होता है, उनको लेके हम मदद करने की कोशिश करते हैं, उनको सहायता करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न आपका उत्तर बंगाल अलग राज्य का डिमांड भी चल रहा है, उसके बाद में तराई डुअर्स को अलग राज्य की डिमांड भी चल रहा है। लेकिन आप लोग अभी जो तराई डुअर्स और उत्तर बंगाल अलग है, इसका क्यों विरोध नहीं किया अभी तक आप लोगों ने? अभी तक क्या क्लियर विरोध किया आप लोगों ने? देखिए, नॉर्थ बंगाल की बात करें या तराई डुअर्स की बात करें, तो गोरखालैंड का विरोध इसीलिए हुआ था कि वो अलग गोरखालैंड के नाम से बनना चाह रहा था, और पर्टिकुलर कोई एक माने जाति विशेष के लेके एक राज्य बन रहा था, जिसको लेके मैं पहले ही बताया कि तराई और डुअर्स में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे बिहारी भी है, बंगाली भी है, मारवाड़ी भी है, नेपाली भी है, गोरखा भी है। तो यहाँ पे विभिन्न जाति हैं, लेकिन इस हमारे तराई डुअर्स को लेके अलग सा जो राज्य बनेगा वो गोरखालैंड होगा। तो जाति विशेष जो राज्य गठन होने था, तो इसलिए विरोध हुआ था। और अभी आप बोल रहे हैं कि कोई आज अलग स्टेट बनेगा या अलग राज्य बनेगा या टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, तो उसके लिए क्यों विरोध नहीं है? देखिए, यहाँ पे मैं पहले ही कह चुका कि जब अलग राज्य अगर होता है, तो सबको मिला के अगर कोई चीज अगर होता है, अलग राज्य के लिए आप लोग समर्थन करते हैं। जो देखिए, अलग राज्य किस प्रकार का अलग राज्य, वो उसको जानना होगा। जातिवाद को छोड़कर अलग राज्य की अगर बात करेंगे तो किस प्रकार का राज्य होगा वो समझना होगा पहले। और आज उसके नेतृत्व में क्या अलग राज्य, किसके, वो कौन नेतृत्व कर रहा है, और किसके नेतृत्व में वो अलग राज्य किस हिसाब से होगा, वो जानना जरूरी होता है। क्योंकि बिना जाने हम किसी को विरोध या सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और आदिवासी नेता आदिवासी समाज के विकास की बात करता है, लेकिन क्यों एक छतरी के नीचे सभी जो नेता सब है, अगर समाज और जाति के लिए काम नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आदिवासी नेता कहने से अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को बोल रहे हैं या फिर एक संस्था को बोल रहे हैं? जैसे कि आदिवासी एक समाज है, लेकिन किसी भी प्रकार का जो समस्या हो, है ना, किसी आदिवासी समाज को उत्थान और विकास के लिए सभी राजनीतिक पार्टी को छोड़कर, मतलब पार्टी अलग है, पार्टी है, लेकिन समाज के लिए सभी राजनीतिक पार्टी का जो नेता सब है और सामाजिक कार्यकर्ता है, एक छतरी के नीचे आके क्यों काम नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, ये प्रश्न है। अच्छा, देखिए, आपका प्रश्न थोड़ा समझ में आया। तो ऐसा है कि देखिए, डुअर्स तराई में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी का जो समस्या है, उस समस्या को लेकर जितने भी आदिवासी लीडर्स हैं, जो अभी के वर्तमान की अगर बात करें आप, तो जो भी आदिवासी लीडर है, क्यों एक साथ मिलके काम नहीं करते हैं? तो आपका सवाल यह है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के अनुसार में आज देखेंगे डुअर्स में थोड़ा समय आपको, जब आप बात किए 2006-7 की, तो मैं वहां ले जाना चाहूंगा आपको। तो उस समय डुअर्स में ऐसा कोई संगठन नहीं था कोई आदिवासियों का, और पहला एक संगठन आया जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। और ये बैनर जैसे आया, तो उस समय का मुद्दा था कि यहाँ पे गोरखालैंड का इशू था, तो उस समय दूसरा कोई इशू नहीं था। तो उस समय जितने भी लोग जो पॉलिटिकल से जुड़े थे या नॉन पॉलिटिकल से जुड़े थे, यहाँ पे सब कोई अपना झंडा, पार्टी, बैनर सब छोड़ के एक साथ में आ गए थे, और उस समय पूरा तराई और डुअर्स एक मत हो गया था। और तब से लेकर आज तक अगर बात करें, और
आज की अगर बात करेंगे तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ही ऐसा संगठन है जिस संगठन से आज जितने भी आप लीडर्स देख पा रहे हैं, चाहे वो एनजीओस में हो, चाहे आप पॉलिटिकल दल में देखते हो, चाहे रोलिंग में हो, चाहे ऑपोजिशन में हो, तो आपको एक चीज जरूर दिखेगा, कोई जो भी आपको लीडर दिखेगा जो ट्राइबल विशेषकर आदिवासी बोलूंगा, तो कहीं ना कहीं वो विकास परिषद का ही प्रोडक्ट है। और वो उसका पहला अगर मैंने संगठन से अगर ये नाता है तो विकास परिषद से है। आज वो विकास परिषद से निकल के कोई पॉलिटिकल दल में है, कोई मैंने ऑपोजिशन में है, कोई रोलिंग में है या कोई एनजीओ में है, तो भी वो विकास परिषद का लीडरशिप किया हुआ आज आप देखेंगे। लेकिन आज अगर किसी मुद्दा को लेकर अगर आप बात करेंगे तो देखिए समस्या लोगों को यह है ना कि हम विकास परिषद के गठन ही हुआ था, आदिवासियों का जो जन्म जब हुआ था डुवर्स में तो गोरखालैंड के इशू को लेके हुआ था। लेकिन हमारा जो इशू था वो केवल गोरखालैंड तक सीमित नहीं था, हमारा था उस समय 19 सूत्री डिमांड था। उसमें हमारा जमीन का पट्टा भी था, मिनिमम वेज भी था, 6 शेड्यूल था, हमारा मैंने पीएफ ग्रेच्युटी का था, बहुत सारा हमारा इशू था और भाषा के लेके था, तो बहुत सारा इशूज था। और आज उससे करते 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 धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा संगठन में जो डुवर्स रीजनल यूनिट हुआ करता था उस समय, तो डुवर्स रीजनल यूनिट हुआ करता था और डुवर्स रीजनल यूनिट को लीड भी करते थे हमारे मैंने जॉन बारला करते थे, राजेश लकड़ा करते थे जो टीचर थे, जो नारकटा से जॉन बारला आपका तेलीपड़ा से थे, सॉरी लक्कीपड़ा से बानाहट से थे, तो लीड करते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब लीडरशिप संगठन को छोड़ के जब मैंने क्या बोलेंगे उसको, एक किसी को किसी मत ना मिलने के कारण जब वो संगठन से निकल जाते हैं या संगठन से छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं संगठन कमजोर हो जाता है। और इसी प्रकार का हमको देखने के मिला तो है। क्या वो अभी आप लोग का संपर्क में नहीं है जो नेता? नहीं, जो अभी जो भी निकल के गए हैं जिसको जिस संगठन ने उनको पहचान दिया, एक तो परिचय आइडेंटिटी दिया और ये इतना बड़ा नेता बनाया, अभी आप लोग का संगठन में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कोई संपर्क नहीं है उन लोगों का। आपका एक और प्रश्न है, 2007 आंदोलन के बाद में वर्तमान डुवर्स में गोरखा आदिवासी का संबंध कैसा है, उस समय आपको कैसा लगता है? नहीं, अभी देखिए एक परिस्थिति आता है, एक सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन के आधार पे हम जिस समय जो परिस्थिति आता है आदमी उसमें ढल जाता है। और उस समय का जो परिस्थिति था कि लोग गोरखालैंड को लेके एक ऐसा ये हो गया था कि ये हमारा जमीन या मेरे घर को लूट के ले जाएगा, ये परिस्थिति था। तो उस समय जो गोरखा या नेपाली हम जिसको बोलेंगे, तो उस समय एक जाति विशेष आ गया था ना, इसलिए उस समय का थोड़ा सा माहौल अलग था। उस समय का जो भी हुआ आपके सामने है, जो भी। और आज अगर बात करें डुवर्स और तराई के लिए तो वो सिचुएशन अभी नहीं है। अभी देखेंगे डुवर्स में उस तरह का कोई ये नहीं है। अभी यहाँ पे जो भी हमारे चाय बागान है, हम चाय बागान के अंदर में आदिवासी गोरखा नेपाली समुदाय एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो उस समय का सिचुएशन वैसा था। लेकिन अभी का वो सिचुएशन नहीं, अभी सब कोई मिल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं और आज का जो माहौल है वो अलग है, जो उस समय बिल्कुल ही हट चुका है। जो और एक प्रश्न, आंदोलन उस समय विकास परिषद के जोरदार रूप से विरोध हुआ डुवर्स में, तराई और डुवर्स में, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक पार्टी सीपीएम था बोलकर उस समय आरोप था, ये क्या सही बात है? उस समय राजनीतिक पार्टी सीपीएम था, कांग्रेस था, लेकिन कोई भी दल आगे नहीं आ रहा था। या अभी देखिए एक जनरल सी बात है कि कोई ना कोई आज आप भी जिस समय भी कोई मूवमेंट होता है तो कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे कोई भी लीडर किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है। अभी देखेंगे कि अगर सीपीएम का राज था तो उस समय सभी कोई सीपीएम पार्टी करता था, या कोई विरोधी दल था तो कांग्रेस करता था या टीएमसी करता था। लेकिन जब आज की डेट की बात करें तो अभी भी आप सीपीएम गवर्नमेंट नहीं है, आज टीएमसी का राज है, तो यहाँ पे कोई टीएमसी करता है तो कोई बीजेपी भी करता है, तो इस पर कोई किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन एक नॉन पॉलिटिकल संगठन जो था उस समय अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को लिया, और जो जिसमें कि तराई डुवर्स में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये विकास परिषद आदिवासियों को लेके संगठन बना था, इसलिए उस बैनर को या उस नाम को चुना गया या उस संगठन को चुना गया और सभी को इस बैनर तले पूरा तराई डुवर्स एकमत होके प्रोटेस्ट किए। और आज हम देखते हैं कि आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले होके बहुत सारी चीजें हुई है डुवर्स के अंदर में, काफी सारा चीज हमको मिला है डुवर्स के अंदर में, आप देखने को भी मिला है। और सबसे बड़ी बात बोलेंगे तो आदिवासी अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया। 2000 द्वारा जो अलग राज्य का आंदोलन हुआ उसके बाद विकास परिषद का जन्म, और वहां से आदिवासी जो नेता सब है और जागरूक है वहां से,
उससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थे सीपीएम और उससे आगे कांग्रेस, उस समय राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी आदिवासी नेता व आदमी को व्यक्ति को नहीं देखा जाता था। उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी व सामाजिक कार्य में एकदम सक्रिय रूप से आदिवासी युवा युवतियों व नेता सबको देखा जा रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल सही है और मुझे गर्व है, हम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद करते हैं और विकास परिषद ही ऐसा एक बैनर मिला जिससे आज हमारे जितने भी, मैं तो पहले ही कहा ना कि जो भी आज पॉलिटिकल दल में जो पॉलिटिकल दल को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है आदिवासी समाज होके, या आज रूलिंग में हो या आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या एनजीओ में, इससे पहले जब विकास परिषद के पहले कोई एनजीओ नहीं हुआ था, नहीं बना पाता था, कोई अपना संगठन रजिस्टर नहीं कर पाता था, कोई अगर 10 लोग बैठ के अगर मीटिंग करते थे तो उस समय उनको माने मीटिंग करने नहीं दिया जा रहा था, नहीं दिया जाता था या उनको केस कर दिया जाता था। ऐसे परिस्थिति में विकास परिषद आया और सबको विकास परिषद में जुड़े और एक फ्रीडम दिया कि आज डुआसराय के अंदर में आप अपना आवाज उठा सकते हो। आज यहाँ पे लीडरशिप करना सिखाया और लीडरशिप करके आज आप खुद ही देखिए, कोई मिनिस्टर हुआ, कोई एमएलए हुआ, कोई एमपी हुआ। आज विकास परिषद का बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन दुख की बात है कि लोग विकास परिषद का देन को भूल जाते हैं। आज विकास परिषद की अगर मैं बात करूं तो आज हिंदी से क्वेश्चन पेपर का सवाल, कि हिंदी से क्वेश्चन पेपर का सवाल विकास परिषद ने उठाया था। आज हिंदी कॉलेज विकास परिषद ने उठाया। आज बोनस 20% हुआ तो विकास परिषद ने उठाया। आज अगर बात करें तराई डुअर्स में जो कॉलेज बना है, जो कार्तिक उरांव के नाम से बना है या बिरसा मुंडा का नाम बना है, वो विकास परिषद का देन है। आज अगर जमीन का पट्टा अगर मिला है तो वो विकास परिषद का देन है। और अब जितने भी आदिवासी के लेके जो भी हमारा जो आज डुअर्स में जितने भी लीडर्स जो पैदा हुए हैं वो सब विकास परिषद के। विमल गुरुंग का आंदोलन नहीं होता तो क्या विकास परिषद सक्रिय होता है, क्या लगता है? देखिए कहीं ना कहीं ये जो समय होता है ना, समय, उस समय ये समय था कि विमल गुरुंग जी ने गोरखालैंड का आंदोलन उठाया और उस समय डुअर्स से विकास परिषद का एक मैं जन्म ही बोलूंगा क्योंकि एक स्ट्रांगली आया। उस समय आया तो देखिए एक रीजन होता है किसी ना किसी चीज का पैदा होना या किसी ना किसी चीज का एक मैंने उस समय उभर के आना, तो उस परिस्थिति का ये मांग होता है। उस समय विमल गुरुंग जी आया, वो उन्होंने अपने गोरखाओं को जगाया। तो उसी प्रकार जब विकास विमल गुरुंग को देखा देखी ही सही, लेकिन डुअर्स में उसका आदिवासियों को लेके एक लीडरशिप पैदा हुआ और आज बहुत सारे लीडर पैदा हुए, तो उनका भी योगदान है, मानते हैं उनका योगदान है क्योंकि देखा देखी यहाँ पे लीडरशिप हुआ, ये बहुत मानते हैं हम लोग। बिल्कुल। कोई राजनीतिक पार्टी आप लोग को बुलाएंगे, वह कुछ ऑफर देंगे तो क्या राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेंगे आप दोनों? देखिए राजनीतिक पार्टी अगर ज्वाइन ही करना होता तो आज तक शायद हम भी बीजेपी होते या हम भी टीएमसी। आप लोग को ऑफर आ चुका है, लेकिन आज हम जिस संगठन से जुड़े हैं ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का संगठन है और जब मैं आज जो भी पद में हूँ, आज मैं ग्रास रूट से आया और आज 16 साल से मैं विकास परिषद कर रहा हूँ और हमने कई बार ऐसा सुनामी देखा कि विकास परिषद का लीडर इधर से उधर, कोई इधर गया कोई उधर गया, लेकिन विकास परिषद अपना जगह खड़ा है, कमजोर जरूर हुआ है लेकिन काम कर रहा है। लेकिन आज आपको ये भी बता दूं कि आज माल बाजार आइए, आपको माल बाजार में एक विकास परिषद ऑफिस है जो कि हम उसका नाम भी आदिवासी सहायता केंद्र दिया है, जहाँ पे रोजाना आज बगल में ही टीएमसी का ऑफिस है, तो आप देख पाएंगे को कितने लोग आते हैं ऑफिस में। अब हम मंडे टू फ्राइडे बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे समस्या आता है। आज हमारे चाय बागान के अंदर पे बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिनको लेके लोग छोटे छोटे समस्या को लेके आते हैं, तो उनका देख रेख कौन करेगा या उनका समस्या का कौन सॉल्व करेगा। तो इस तरह का सोच रखते हुए हमको बहुत बार पार्टी से ऑफर भी आया, लेकिन हम लोगों ने जिस संगठन को हमारे लोग हमके आशा भरोसा विश्वास करके हमको आज इस पद में या इस लायक बनाया है, तो उसके साथ में हम धोखा नहीं कर सकते। इसलिए आज विकास परिषद आदिवासी समाज को हम प्यार करते हैं और उसको लेके हम काम कर रहे हैं और जब तक हम है संगठन के अंदर में हम अपने समाज के लिए काम करेंगे, इसी आशा भरोसा के साथ में आज काम कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आने वाला दिन में सभी कोई चाहते हैं कि डुअर्स में एक अच्छा लीडरशिप हो और उसके लेके भी किसी ना किसी दिन तो ऐसे लीडरशिप होगा जिसके नेतृत्व में पूरा तराई डुअर्स एकजुट होगा, ये उम्मीद भी है। और किसी ना किसी दिन ये भी मुद्दा आएगा और उस समय पूरा तराई डुअर्स एकजुट होगा और वो भी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले ही होगा, ये मुझे आशा है। और अलीपुर में प्रकाश सिंह बड़ाइक जी हैं, इतने बड़े बड़े औहदा में होने के बाद भी आदिवासियों का विकास अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है? दुख की बात यह है कि आज हमारे तराई और डुअर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने दो मंत्री हम लोग को तराई डुअर्स में मिला, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन तराई डुअर्स या डुअर्स की बात करेंगे
तो जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा जो आदिवासियों का जिस प्रकार से डेवलपमेंट वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। क्योंकि आज देखिए, आज वेस्ट बंगाल जो सिविल नहीं हुआ है तो सर्विस किस तरह से हो सकता है? आप लोग तो बहुत पुराना संगठन है, आप लोग को तो मालूम ही होगा। अगर ये किया जाए तो हमारा समाज का विकास होगा, हमारा जो जो क्षेत्र है उसका विकास होगा। क्या करने से विकास होगा? थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी नेताओं को भी थोड़ा सुझाव दे पाएंगे तो। देखिए, ऐसा है कि देखिए, आदिवासी अगर बोलेंगे तो सभी जितने भी हमारे पॉलिटिकल में हो या नॉन पॉलिटिकल में है या कोई संस्था में, सभी कोई आदिवासी लीडर है। लेकिन आज अगर आदिवासी का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब नॉन पॉलिटिकल या ऑर्गेनाइजेशन में या एनजीओ में जितने लीडर्स हैं उनका सोच अलग है, और पॉलिटिकल दल में जो आदिवासी लीडर है, जो पॉलिटिकल होकर रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं आदिवासी समाज को, उनका सोच अलग है। जब तक दोनों का सोच अगर सेम नहीं मिलता है या दोनों का सोच अगर नहीं मिलता है तो डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज देखिए, हम एक कोई मुद्दा लेके आंदोलन करते हैं तो पॉलिटिकल में जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं हमारे समाज के, आदिवासी समाज के जो लीडर है, उनको हमारा जो मूवमेंट अगर सही है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। जबकि विधायक और एमपी भी आप लोग का आदिवासी समाज से ही है। बिल्कुल है, तो वो सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट का मुद्दा कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लेवल में गुम हो जाता है, कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो वो चीज जो तालमेल है वो नहीं मिलने की वजह से आज हमारा डुअर्स का डेवलपमेंट वंचित है। और आज पॉलिटिकल दल में जो रूलिंग में जो है उनका जब हम बात जब रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री है, तो उसके पास जो सही जो मैसेज है, ये सही मैसेज शायद वो पहुंचा नहीं पाते या वो कह नहीं पाते। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उनको भी पता है कि डुअर्स का समस्या क्या है, कि चाय बागान है, चाय बागान आज देखिए बहुत सारे चाय बागान बंद पड़े हुए हैं, तो इसके बारे में सब लीडर को पता है, खुद भी चाय बागान से है। लेकिन सीएम को बोल पाएंगे? आप तो देखते ही हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, आपको पता ही है। तो हमारा जो सीएम है उनको कौन बताएगा? हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंट है वही तो बताएगा। हमारा जो समस्या है पॉलिटिकल रिप्रेजेंट ही बताएगा। तो आज चाहे रूलिंग गवर्नमेंट हो या अपोजिशन में हो, चाहे केंद्र सरकार में है तो भी हमारा एमएलए है, एमपीज है, तो हमारा बगान का समस्या कौन बताएगा? सेंटर को बताना होगा तो जो अभी जो केंद्र में है सरकार, उनके रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे, स्टेट का है तो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे, लेकिन वो तालमेल क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या समस्या है हमारे लिए, जिसको जब तक ये सोच नहीं बदलेगा, या जो हम विधायक या एमपी हम चुन के भेजते हैं, जो जहां बोलना है बात, चाहे पार्लियामेंट हो या संसद हो या हमारे विधानसभा हो, वहां अगर नहीं बोलेंगे, हमारा बात को अगर बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास होना संभव नहीं है। और हम अंतिम में आ चुके हैं, और एक सवाल जो 2007 के बाद में विकास परिषद का यूनिट प्रत्येक चाय बागान में, जो प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स जो आप लोग का संगठन था, चाय श्रमिक संगठन, वो विस्तृत रूप से फैलता हुआ जा रहा था, लेकिन अभी वो विलुप्त कगार में है। मतलब बहुत सारे चाय बागान में नहीं है अभी, कुछ चाय बागान अभी भी है लेकिन नहीं के बराबर है। इसमें भी सवाल पूछा गया है एक हमारे दर्शक की ओर से, क्यों लुप्त हो रहा है? देखिए, लुप्त होने का, या आप बोलेंगे कि लुप्त के कगार में है, लेकिन मैं बोलूंगा कि देखिए, जो पॉलिटिकल दल में जो नेता है या जो भी लीडर्स है हमारे आदिवासी, कहीं ना कहीं वो विकास परिषद से है, विकास परिषद करते थे, जो लीडरशिप करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई संगठन छोड़ के दूसरा पॉलिटिकल दल में जाता है तो अपने साथ, अपने जो भी चाहे ब्लॉक के हो या गांव के हो, तो अपने साथ में उन लोगों को लेके जाते हैं। जो पब्लिक यहाँ पे एक लीडरशिप चाहता है ना, तो वो लीडर अगर चला जाता है तो पब्लिक क्या करे? पब्लिक तो अभी भी विकास परिषद को चाहती है, विकास परिषद को उनका माया मोह प्रेम अभी भी है, लेकिन लीडरशिप हमारा जब चला जाता है छोड़ के, तो वो अपने जो भी लीडरशिप, जब चाहे पीटीडब्ल्यू का बोले या विकास परिषद का बोले, तो जब लीडरशिप पॉलिटिकल दल में चला जाता है तो निश्चित वो संगठन कमजोर होना स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार अगर पीटीडब्ल्यू की बात करें तो पहले 99 चाय बागान में पीटीडब्ल्यू का था, उस समय आप देखते थे एक बार में 20% का बोनस हुआ करता था, मिनिमम वेज का दावी भी होता था, और आज 64-65 रुपए से लेकर हाजरा था उस समय से आज 250 रुपए तक पहुंचा। तो ये यूनिटी का एक परिणाम है। लेकिन आज सभी संगठन को छोड़ के जब कोई बीजेपी में, कोई टीएमसी में जब चले गए तो ऑटोमेटिक इस संगठन का कमजोर होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या वो जिस सोच के साथ जो पॉलिटिकल दल में गए, क्या वो संभव हो पाया है? वो क्या वो डेवलप कर पाया है कि आज मैं विकास परिषद में ना रह के या मैं पीटीडब्ल्यू में ना रह के आज पॉलिटिकल दल को चुने और उस दल में जाके वो डेवलपमेंट करने के लिए गए ना? ऑब्वियसली गए, कि यहाँ पे वो नहीं कर सकते थे इसलिए गए, लेकिन क्या वो कर पाया? हाँ, उससे हानि एक चीज हुआ कि हमारा संगठन को तोड़ा, हमारे समाज का एकजुटता को तोड़ा, लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जीरो करके गया।
तो आज आज भी हम जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में या अलीपुर डिस्ट्रिक्ट या दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन संघर्ष जारी है और हम कर रहे हैं, चाहे मिनिमम वेज के लेके हो या जमीन के अधिकार के लेके हो या हम आने वाला दिन में अपना जो शेड्यूल एरिया के लेके हो, हम लोग काम कर रहे हैं। तेज कुमार पूंजीपतियों को दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए, इसमें टीएमसी छोड़कर विभिन्न राजनीतिक पार्टी इसको घोर रूप से विरोध कर रहे हैं। आप लोग का स्टैंड क्या है इस विषय में? देखिए, आपको ये भी बता दूं कि 30% जो जमीन चाय बागान के अंदर जो टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस के लेके जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है, इसके लिए हम लोगों ने बार बार विरोध किया था। आपको जैसे ही इससे पहले 2013 में एक नोटिफिकेशन है 5% के लिए, उसके बाद 2019 में 15% के लिए नोटिफिकेशन निकाला। तो उसी समय साथ साथ हम लोग ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले हम लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया था। उसको हम लोग लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक चिट्ठी हम लोग किए हैं और वो भी अभी भी है हम मेरे पास में, आप मैं दिखा भी सकता हूँ। लेकिन आज 2025 के अंदर में फिर से टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस के लेके 30% का जो जमीन पूंजीपति को देने के लिए जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब हुआ, तब भी हम लोगों ने विरोध किया। और आपको ये भी बता दूं कि हम लोग 20 मार्च को पूरा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हम लोग डीएम को एक डेपुटेशन दिए थ्रू डीएम, हम ममता बनर्जी को हम लोग दिया कि ये टी टूरिज्म एंड अलाइड बिजनेस हमारे चाय बागान के अंदर पे, हमारे चाय बागान के लिए या हमारे आदिवासियों के लिए बहुत ही हानिकारक है, चाय बागान इंडस्ट्री के लिए हानिकारक है, इन्वायरमेंटल के अगर और से देखें तो भी हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए ये 30% जो जमीन है इसके लेके हम लोग ने विरोध किया था और इसको हम लोगों ने ये भी डिमांड किया था कि आप डुअर्स और तराई में इंडस्ट्री होना चाहिए, चाहे इंडस्ट्री के छोड़ के दूसरा इंडस्ट्री आना चाहिए, दूसरा रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन वो किस रूप में होगा, किस रूप पे होगा, या फार्मिंग का करे, उसके लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया है, डेपुटेशन दिया है। और अभी देख रहे हैं आप बहुत सारे संगठनों ने भी इसका विरोध किया है और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद साथ ही प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन की ओर से हम लोग इनसे कड़ा विरोध किया है। और इसके लिए तीर एक निशान, आदिवासी एक समान, लेकिन आज देखा जा रहा है कि विकास परिषद टुकड़े टुकड़े गैंग में परिणत हो चुका है। और क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, हमारा जो नारा है एक तीर एक कमान, 100 आदिवासी एक समान, डेफिनेटली आज देखिए आप बोलेंगे कि विकास परिषद टुकड़ा टुकड़ा ये हो गया है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो गया, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि विकास परिषद टुकड़ा नहीं हुआ है या विकास परिषद लेकिन उनसे निकले हुए नियत आपको मैं बता रहा हूँ कि विकास परिषद टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ है। विकास परिषद तब भी एक था, अब भी है और हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, वो कोई टुकड़ा नहीं। लेकिन आज आपको एक चीज मैं बता दूं कि विकास परिषद से जो जुड़ के, जो विकास परिषद से नाम परिचय पाके कोई पॉलिटिकल दल में चला गया, कोई अभी एनजीओ बन गया, अभी 15 से 20 संगठन लेकिन बन गया, वही नाम का मतलब आगे पीछे जोड़ के बहुत सारा संगठन बनाया गया है। इससे बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि विकास परिषद के नाम से अब 4-5 संगठन बना हुआ है डुअर्स के अंदर। तो ये संगठन के लिए मैं एक सवाल करना ये पूछना चाहूंगा आपके संवाद के माध्यम से कि अगर विकास परिषद आपको पसंद नहीं है या विकास परिषद का काम आपको पसंद नहीं है, विकास का लीडरशिप आपको अगर पसंद नहीं आता है, तो फिर आपके बैनर तले में आप आदिवासी विकास परिषद क्यों जोड़ते हो या आपके संगठन के नाम पे आदिवासी विकास परिषद क्यों जोड़ते हो? ये सोचने लायक बात है, ठीक है। वो किस उद्देश्य से जोड़ता है ये उसका मैटर है, लेकिन मेरे नजर से अगर देखता हूं तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित किया जा रहा है या मिसगाइड किया जा रहा है कि हम विकास परिषद करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एक ही है जिसका नेतृत्व हमारे राज्य अध्यक्ष श्री बिरसा तिर्की जी करते हैं। और आज हम ये नेशनलाइज संगठन है जो पूरा हमारा 23 राज्य है, पूरा इंडिया में 23 राज्य है और 23 राज्य में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का संगठन है। आज अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पूरा पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, चाहे आप झारग्राम में बोलिए, आप बांकुड़ा में बोलिए, मेदिनीपुर बोलिए, आप पुरुलिया में बोलिए, आप बालूरघाट में बोलिए या डुअर्स बोलिए, तराई बोलिए या अलीपुर बोलिए, आपको हर जगह अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का संगठन मिलेगा। लेकिन आज मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे आप जैसे सवाल पूछे कि मैंने जो संगठन के नाम पे पीछे आदिवासी विकास परिषद जोड़ते हैं, तो ये लोगों को मिसगाइड करने या भ्रमित करने का एक उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं है। धन्यवाद। और एक प्रश्न है, जैसे कि आदिवासी समाज के उन्नयन और विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विकास बोर्ड दिया गया था, तराई और डुअर्स क्षेत्र के लोग, आदिवासी क्षेत्र के लोगों की कितना विकास हुआ है बोर्ड के माध्यम से? देखिए आपका कितना? देखिए विकास बोर्ड की अगर बात करेंगे, आदिवासी वेस्ट बंगाल आदिवासी डेवलपमेंट कल्चरल बोर्ड की अगर बात करेंगे तो मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, पहला बात।
और उससे और भी ये भी बता दूं कि 2015 में ट्राइब्स मॉनिटरिंग कमेटी बना था। ट्राइब्स मॉनिटरिंग कमेटी बना था जिसका चेयरमैन बिरसा तिर्की जी हैं, और उसके बाद टास्क फोर्स बना, उसका भी चेयरमैन बिरसा तिर्की जी है, और वेस्ट बंगाल आदिवासी डेवलपमेंट कल्चर बोर्ड बना, उसका भी चेयरमैन श्री बिरसा तिर्की जी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पूरा ये विकास परिषद का है। बहुत लोग ये समझते हैं कि वो विकास परिषद का है, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी हुआ या टास्क फोर्स हुआ या वेस्ट बंगाल आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड हो, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, ये एक गवर्नमेंट संस्था है जिसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, वो उससे संगठन का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, बिरसा तिर्की चेयरमैन है, इससे ये जोड़ना कि पूरा विकास परिषद इसका ये है, तो ये गलत होगा कहीं ना कहीं। और चेयरमैन है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा वहां का जो कमेटी है, पूरा मेंबर है वो विकास परिषद का है। उसमें पॉलिटिकल दल के भी मेंबर हैं, उसमें कई सारे संगठन के भी मेंबर हैं, और विकास परिषद का भी है। हाँ, उसका चेयरमैन जरूर बिरसा तिर्की जी हैं, लेकिन इसे ये कहा जाना बिल्कुल गलत होगा कि पूरी विकास परिषद का बोर्ड था। डुअर कार्ड कि नहीं हुआ? देखिए, उससे उस माध्यम से मतलब कैसा लगता है, होना चाहिए था और हुआ नहीं। एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि विकास की अगर बात करेंगे, बोर्ड से अगर विकास की बात करेंगे, तो ये पूरा पश्चिम बंगाल के लिए एक बोर्ड बना था, पूरा वेस्ट बंगाल आदिवासी एंड डेवलपमेंट कल्चर बोर्ड, माने पूरा पश्चिम बंगाल के लिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि पूरा पश्चिम बंगाल में आदिवासी की संख्या कितना है, पूरा आदिवासी का संख्या पूरा पश्चिम बंगाल में कितना है, और बोर्ड के लिए फंड कितना दिया गया था, 5 करोड़। तो आप खुद अंदाजा लगाइए ना कि पूरा पश्चिम बंगाल के लिए 5 करोड़ अगर देता है, और इसमें कोई सवाल करता है कि आपका डेवलपमेंट हुआ या नहीं, तो आप इससे क्या जवाब देंगे? लेकिन था कुछ जगहों पे देखा गया, वहाँ पे पीने का पानी का और कम्युनिटी हॉल बना दिया गया है, और बोर्ड के माध्यम से कुछ लोगों का जो गरीब परिवार के उन लोगों को घर भी बना दिया गया है। लेकिन उस तरह से आदिवासी बोर्ड का भी इस तरह से कुछ काम हुआ है आपकी नजर में? मेरे नजर में मैं कुछ देखा हूँ जो बना है, और ये आपको बता भी सकता हूँ। जैसे मैंने जो पीएचई का है, या फिर आपका रिग क्या बोलते हैं, छोटा पीएचई जिसको बोलते हैं, जो भी हुआ जो बना है, आपको तुनबड़ी में बना है, रंगामट्टी में बना है, और भी बंदा पानी बगान में बना है। उसके बाद आपका कम्युनिटी हॉल आपको मैंने हमारे तराई में आपको कादो पानी चाय बगान में बना है, आपका दगापुर में बना है, और भी कई जगह बना है, थोड़ा बहुत तो बना है। और क्योंकि मैं टास्क फोर्स का ना मेंबर हूँ ना बोर्ड का मेंबर हूँ, इसलिए वो जो इंटरनल बॉडी वहां पे क्या कहाँ पे क्या किया, वो उतना मैं डिटेल्स आपको नहीं बता पाऊंगा। उसको उनका ही मेंबर अगर से पूछेंगे तो उससे ज्यादा जानकारी आपको मिलेगा। लेकिन इतना मैं बताना चाहूंगा कि जो टास्क फोर्स जो है उसका मैंने ऑफिस तो माल बाजार में था, लेकिन जो भी काम जो होता था वो एनबीडीडी आपका नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ही होता था। उसका फंडिंग भी वहां से, और उसका जो भी प्रोजेक्ट यहाँ से बना के दिया जाता था। तो वहां पे अभी देखिए, आप तुलना किए कि गोरखा जो टास्क फोर्स और आदिवासी टास्क फोर्स है, तो एक चीज तो मैं ये जरूर कहूंगा कि गोरखा टास्क फोर्स जो है उसका डुअर्स में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, जिसके आधार पे वो उसका काम दिखा। ठीक है, काम करने का सबका तरीका अलग अलग होता है, और आदिवासी का संख्या उससे 3 गुना है। ठीक है, तो उससे ये मैंने करना कि उसमें ये दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज जरूर है कि कुछ काम तो हुआ है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट नहीं होने का सेटिस्फाई अगर बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं हूं मैं भी कि उससे डेवलपमेंट हुआ या उससे उन्नति हुआ है या हम खुश हैं, ये नहीं बोलूंगा। और अभी और एक चीज आपको ये बता दूं कि वेस्ट बंगाल आदिवासी डेवलपमेंट कल्चर बोर्ड, इससे भी बहुत सारे लोग मालबाजार में हेड ऑफिस था, और ये 5 साल के लिए था। और आज 5 साल के अंदर में जो भी छोटा बहुत जो काम हुआ है, कई घर बने हैं, कई 400 घर बना है, सुनने में मिला है। कहाँ बना है तो आप बोर्ड के मेंबर ही बताएंगे। और इसमें कई सारे चीजें मैंने, जैसे अभी अगर मैं बात करूं कि चाहे उसका चेयरमैन बिरसा तिर्की हो या कोई भी हमारे आदिवासी का चेयरमैन हो, ठीक है, ये नहीं कि उससे विकास परिषद का होना चाहिए, लेकिन अभी का जो बोर्ड जो बना है तो उसमें विकास परिषद का एक भी मेंबर नहीं है। ठीक है, और दुख की बात यह है कि बोर्ड का जब गठन दुआसराय में हुआ तो ये आदिवासियों का आंदोलन के फलस्वरूप मालबाजार में हेड ऑफिस दिया गया था। लेकिन आज वही आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफिस को यहाँ से कलकत्ता लिया जा रहा है, इसको कलकत्ता लिया जा रहा है। तो हेड ऑफिस अगर मालबाजार से उठ के अगर या डुअर्स से उठ के अगर कलकत्ता जाता है, तो ये जो दुआसराय के आदिवासियों का आंदोलन करके ये जो बोर्ड मिला था, भले किसी को उसको चलाने में किसी को कोई उसमें सफिशिएंट हुआ नहीं हुआ, चलाने में भूल हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, ये अलग बात है। लेकिन एक आदिवासी समाज के लिए अगर कोई डेवलपमेंट ऑफिस अगर आया है मालबाजार के अंदर, तो ये फिर से कलकत्ता ले जाना
तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये आदिवासी के लिए एक क्षति है, हानि है कि एक पूरा पश्चिम बंगाल में हेड ऑफिस मालबाजार है तो कोई भी जाके वहां पे सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। जी। लेकिन अभी वही हेड ऑफिस को यहाँ से हटा के कलकत्ता ले जाना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। और इसके लिए अभी क्या बोलूं मैं कि जितने भी आदिवासी समाज है तराई डुअर्स में या पश्चिम बंगाल में लेकिन मैं विशेषकर डुअर्स तराई की अगर बात करूंगा तो आज के डेट में वाइस चेयरमैन आदिवासी डेवलपमेंट कल्चरल बोर्ड का प्रकाश सिंह गोड़ाई है जो राज्यसभा सांसद है, और भी बहुत सारे डुअर्स तराई के मेंबर हैं। लेकिन आज मेंबर रहते हुए भी यहाँ के ऑफिस को वहां पे ले जाना तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि आदिवासी के ऊपर जो भी ऊँट के में जीरा बोलते हैं ना, वो डेवलपमेंट के हिसाब से 5 करोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तो वो ऑफिस ही नहीं रहेगा तो जो भी हुआ वो भी नहीं होगा। डिमांड और एक डिमांड था जमीन का पट्टा और मिनिमम वेज, इसको लेकर अभी क्या फिलहाल आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आज देखिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का एक ट्रेड यूनियन भी है जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन बोलते हैं। और ये प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन का गठन कब हुआ कि चाय बागान क्षेत्र में जो चाय बागान है वो टी इंडस्ट्री है, और टी इंडस्ट्री में वहां पे हमारे जो लोग हैं आदिवासी लोग हैं जो आदिवासी वर्कर हैं तो वो चाय बागान के अंदर काम करते हैं, और चाय बागान के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मैनेजमेंट से बात करते हैं तो वहां पे ट्रेड यूनियन का जरूरत महसूस हुआ। तो उस समय 2010 में हम लोगों ने ट्रेड यूनियन का भी गठन किया, और ट्रेड यूनियन जब गठन हुआ उसके बाद जो भी इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट है उसको लेके पीटीडब्ल्यू ने मूवमेंट स्टार्ट किया। और आज शुरू से लेकर जब बमफंड का जो अमल था उस समय हम लोगों ने डिमांड किया था कि 250 रुपया हाजिरा होना चाहिए, मिनिमम वेज के लिए दावी हुआ था। और उस समय 250 रुपया जो हाजिरा का जो डिमांड हुआ तो जितने भी पॉलिटिकल दल थे सभी कोई हम लोगों को पागल बोलते थे कि विकास परिषद पागल हो गया। जब हम जमीन का पट्टा का बात करते थे तो हम लोग को पागल बोलते थे। लेकिन आज प्रैक्टिकली देखिए, आज 250 रुपया आज के डेट में हाजिरा है, कम से कम 15-16 साल बीत गया, लेकिन क्या आज वो सफिशिएंट है? नहीं है। इसलिए हमको मिनिमम वेज आज चाहिए, और उसके लिए प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन बोलेंगे या हमारा विकास परिषद बोले, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने तो जमीन का पट्टा दे दिया है। स्टेट गवर्नमेंट जमीन का पट्टा दे रही है, ये विकास परिषद का या अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल भी मैं कहूंगा कि ये आज हमारा डिमांड के अनुसार से आज पट्टा मिलना भी स्टार्ट हुआ। तो आप लोग के जो जमीन का पट्टा दिया जा रहा है इससे खुश हैं? लेकिन खुश हम हैं कि आज हमको पट्टा मिल रहा है, लेकिन दुख इस बात की है कि हम लोगों ने 5 डेसिमल नहीं मांगा है, या हम लोगों ने 5 डेसिमल डिमांड नहीं किया था। हमने यही डिमांड किया था कि हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो चाय बागान के अंदर जो भी हमारा घर है, हमारा बारी है, हमारा खेत है, क्योंकि जितने भी चाय बागान में आप देखेंगे तो केवल घर केवल नहीं है, केवल क्वार्टर केवल नहीं है, हमारा बारी है, हमारा खेत है, हमारा जो जितना भी हमारा पोजीशन है उस पोजीशन का पूरा हमको पट्टा चाहिए। तो गवर्नमेंट 2023 में एक नोटिफिकेशन निकाली जिस आधार पे हमको 5 डेसिमल पट्टा मिल रहा है। लेकिन ये भी एक इतिहास है कि चाय बागान के अंदर में कभी ये बोला जाता था कि चाय बागान का जमीन कभी भी पट्टा इशू नहीं होगा, लेकिन आज किसी न किसी कारणवश या किसी न किसी माध्यम से आज पट्टा मिलना स्टार्ट तो हुआ, आज पैर रखने के लिए जमीन तो हुआ। तो इसके लिए हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन 5 डेसिबल हमने कभी डिमांड नहीं किया है, और हम लोग जितना पोजीशन है उसको हम डिमांड किए हैं, और अभी भी कर रहे हैं कि हमको जितना पोजीशन उतना पट्टा हमको मिलना चाहिए, उसका खतियान मिलना चाहिए। ये हमारा भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि आज हम मूल निवासी हैं, आज भारत देश का मूल निवासी है, लेकिन आज संघर्ष मूल निवासी को ही करना पड़ रहा है। आज हमारे हाथ से जमीन लूटा जा रहा है, आज हमारा जो आइडेंटिटी है उसको खत्म किया जा रहा है। ठीक है, ये दुख की बात है कि पॉलिटिकल, जो मैं पहले ही बताया कि जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप हमारे समाज को होके आज चाहे एमपी हो, एमएलए हो, जो लोग हैं वो अपने बात को क्यों नहीं रख पाते हैं, ये समझ के परे है कि जो हमारा जो आदिवासी का समाज का जो समस्या है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो, तो वहां पे वो क्यों नहीं रख पाते हैं। आज चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या डुअर्स की बात करें या और भी स्टेट की बात करें, आज आपने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, गर्व है हमें कि आदिवासी समाज से हमारा राष्ट्रपति है, लेकिन आज राष्ट्रपति होने के और भी हमको खुशी तब होता जब हमारा आदिवासियों का जो समस्या है या आदिवासी का अधिकार है इसका हनन नहीं होता और आदिवासी को उनका अधिकार मिलता और उनको जल जंगल से वंचित नहीं किया जाता। तो मुझको लगता कि हाँ, हमारा राष्ट्रपति हमारा आदिवासी है और हम आज गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारा जो अधिकार है उनको कोई छीनने का डर नहीं सता रहा होता, तो हम गर्व से कह पाते। लेकिन आज जिस परिस्थिति में है, जिस पॉलिटिकल जो चक्रांतों में जो हमारा जो पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे आदिवासी समाज के करते हैं, कहीं ना कहीं हम उस चक्रांतों में हम भी उलझे हुए हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा या हम खुश नहीं है।
और देखिए, विकास परिषद एक एनजीओ है, जी ठीक है, लेकिन विकास परिषद का जो एक्टिविटी, जिसका जो काम और जिस प्रकार से जो माने जो काम करने का तरीका और हर एक मुद्दे में उलझना, जी ठीक है, जो कि पॉलिटिकल दल करता है, और ये विकास परिषद हर एक मुद्दा में इन्वॉल्व हुआ, चाहे वो जमीन के लेके हुआ, चाहे वेजेस को लेके हुआ, चाहे वो बोनस के लेके हुआ, जो ट्रेड यूनियन जो हुआ, तो ट्रेड यूनियन अगर बोलेंगे तो वो एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स जैसा ही है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही था कि हमारा समाज के लोगों को उनका अधिकार दिलाना, और चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का हो या संवैधानिक डिस्प्यूट को लेके हो। लेकिन हमारा जो एक्टिविटी जिस प्रकार से हुआ, और हमारे जो भी लीडर्स हुआ करते थे, जिन्होंने हर समय जो इलेक्शन आया उस समय जो सपोर्ट किया, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि नहीं, विकास परिषद एक पॉलिटिकल दल है, लेकिन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज का कभी का ये इलेक्शन का जो पर्पज जो आता है, कहीं ना कहीं उनका जो डिसीजन कहीं कहीं भूल हुआ है, जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति है। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है ना, इलेक्शन के टाइम में आप लोग प्रेस मीट करके हम इस पार्टी को समर्थन करेंगे, उस पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, ये बाध्यता क्यों? लेकिन आप लोग का सामाजिक संगठन है और समाज के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपका बोलना बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक चीज जरूर गौर कीजिएगा, जब इलेक्शन आता है ना, और हम एक एनजीओ है, और एनजीओ हमेशा आप देखिएगा कि हम पर्टिकुलर किसी चीज जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है उसको हम सपोर्ट किए हैं, 2011-12 से हम लोग सपोर्ट किए हैं। इसका रीजन क्या है कि आज हम एनजीओ है, किसी चीज का अगर डिमांड करें तो किसके पास करेंगे? गवर्नमेंट के पास करेंगे। हम तो पॉलिटिकल नहीं करते हैं, लेकिन हमको किसी चीज को अगर लेना है तो हमको तो गवर्नमेंट के पास जाना ही पड़ेगा। तो आप ये सपोर्ट करने का बाद कहीं ना कहीं हम ओपनली करते हैं कि हम इस पार्टी को समर्थन करते हैं, लेकिन छिप के नहीं, हम छिप के नहीं करते, हम ओपन करते हैं, इसलिए हम बदनाम है। लेकिन जो छिप के नहीं करता है वो आदमी जैसे करता है ना। आप लोग का डिमांड जो है, डिमांड यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी पूरा कर दे, वो चाहे सीपीएम हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, तो क्या आने वाले 26 के इलेक्शन में उनको समर्थन करेंगे? देखिए, आने वाला 26 का जो इलेक्शन है वो अभी काफी दूर है, और हम निसंदेह हम अपना जो डिमांड या अपना हमारा जो समस्या है, अगर मेरा समस्या कोई समाधान अगर करता है तो निश्चय हम उसके बारे में सोचेंगे। धन्यवाद दर्शकबिन। अभी तक हम लोगों ने आदिवासी विकास परिषद के हमारे जो वरिष्ठ नेताओं से विकास परिषद का जो अभी कार्यक्रम कार्यसूची है, और किस तरह से ये संगठन आगे बढ़ी है, और किस तरह से डुअर्स में आदिवासी समाज को विकास की ओर ले जा रहे हैं, इसके विषय विस्तृत रूप से बातचीत किए। दोनों को हमारे डुअर्स समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।